अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान प्रोग्राम पीके पूछता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हाशिम खान साहब, हॉप के नाम से एक अदारा चला रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि उस अदारे के अंदर ये क्या क्या चीज़ें करते हैं और बेसिक इनका जो पॉइंट है वो ये है कि मैं लोगों को सुनता हूँ और जब उनको सुनता हूँ तो उसके मुताबिक जो भी उनका मामलात होते हैं वो हल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चों के मसाइल हैं, उसके अलावा जो ख़वातीन जो बेवाज़ हैं उनके भी मसाइल हल किए जाते हैं। इनसे बात करते हैं इन्होंने ये स्टार्ट कहाँ से लिया और आगे अब ये कहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाशिम साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? करम है अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस अदारे का कहाँ से लिया? देखिए, ये तो सबसे पहले अल्लाह की तौफीक होती है कि अल्लाह ताला किसी को चुन लेता है, तो हम इंसान ख़ुद तो इस काबिल नहीं होते। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उसने मुझे इस रास्ते पे डाला। तो 2015 की बात है जब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हुई। मैंने BS कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से किया और फिर मैं अपने घर इस्लामाबाद आया। तो लोग जॉब्स के लिए तलाश शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी वो कोशिश की, शुरू की, लेकिन रुझान मेरा ज़्यादा उस तरफ नहीं जाता था। तो फिर अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि एक ख़ातून हैं रुबीना अज़ीज़, जिनका नाम मैं लेना ज़रूर चाहूँगा। अच्छा। उन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर रखा और वो उंगली पकड़ के मुझे इस रास्ते की तरफ ले गई। और अच्छा। हमारे घर के पास एक स्कूल था, अल फिरदौस कम्युनिटी मॉडल स्कूल। अच्छा। एंड अल फिरदौस वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि एक बुज़ुर्ग ख़ातून हैं, UK से यहाँ आई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी वहाँ गुजारी। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान के बच्चों के लिए उन्होंने सोचा और एक स्कूल खोला, मोहतरमा जन्नतुल फिरदौस साहिबा। अच्छा। वहाँ से मैंने वॉलंटियरली स्टार्ट लिया, एज टीचिंग की उनके स्कूल में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और मेरी शायद ये एक आदत है कि सुनता हूँ लोगों को। अच्छा। तो सुनने से लोगों के मसाइल सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, बच्चों के मसाइल सामने आना शुरू हो गए। आप लाएअमल इख्तियार करते हैं? हाँ। तो फिर मैंने मेन जो था ना, अलमिया भी है सोसाइटी में कि नालायक बच्चा है, लोग उसको कोसना शुरू कर देते हैं। अच्छा। अमूमन असातिज़ा स्कूल में मारते भी हैं। तो ज़ाहिर है गरीब घरों से बच्चे आए हुए थे, वो इतने वेल सेटल्ड भी नहीं होते जिस तरह कि आप बर्गर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। तो मैंने क्या किया कि उनको ना उन पे स्टडी शुरू कर दी। सही। कि आखिर वजह क्या है, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो रोज़ मार खाने के लिए तैयार है लेकिन पढ़ नहीं रहा। अच्छा। इस चीज़ ने, इस सवालिया निशान ने मुझे टटोला। अच्छा। तो मैंने उनकी फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन शुरू किया बच्चों की। वहाँ से फिर मुझे उनके मसाइल पता लगना शुरू हुए कि नेगलेक्टेड चाइल्ड क्या होता है। अच्छा। माँ बाप का होते हुए ना होना, बड़े बहन भाई का होते हुए ना होना, ज़िंदगी में रिश्तों का होते हुए ना होना, ये कितना बड़ा दुख है। ये वही बच्चे हैं जो गलियों के अंदर घूमते हैं या कूड़ा उठाते हैं या कहीं ऐसे जगहों पे मंडी हो गई या इस तरह के काम करते हैं, ये वही बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, स्ट्रीट चाइल्ड जिनको कहा जा सकता है। नेगलेक्टेड चाइल्ड्स वो भी होते हैं जिन पे माँ बाप उस तरह की तवज्जो नहीं दे सकते या मजबूरन उनकी माली वसाइल इतने नहीं होते कि वो दे सकें। बच्चों को काम पे भेज देते हैं क्योंकि उनके घर का सिस्टम नहीं चल रहा होता। हाँ जी बिल्कुल। और एक हमारा अलमिया मुआशरे का ये भी है कि बच्चे ने, वो कहते हैं ना, कोलू का बैल, स्कूल जाना है, उसके बाद नौकरी करनी है। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहे। फिश इन अ कप वाली हमारी मिसाल रह गई है कि वो मछली जो है ना, तालाब की मछली में और समंदर की मछली में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब इन छोटी मछलियों को हमने समंदर में फेंकना है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मतलब शौक़ कैसे पैदा हुआ? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आप किसी का दर्द जो है ना, किसी को जो है ना वो भर नहीं सकते उसके दिल के अंदर, क्योंकि ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। देखिए, मैंने सुना है कि इंसान की ज़िंदगी पे बहुत सी चीज़ों का असर होता है। जैसे कि उसका नाम रखा जाता है, उसका भी असर होता है। कहीं पे ये भी सुना कि सितारे जो स्टार होता है आपका, जिस तरह कि मेरा विरगो है, सुंबला, तो इन चीज़ों का भी असर होता है। उसके साथ साथ आपका ब्रॉटअप कैसे माहौल में हो रहा है, ये बड़ी मेरे माँ बाप को मैंने हमेशा दूसरों के लिए जीते देखा, मतलब मदद करते देखा। हाँ जी। और मदद से मुराद मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियली हेल्प करना वो मदद का एक हिस्सा ज़रूर है, छोटा सा पार्ट ज़रूर है, लेकिन मदद लफ्ज़ ये बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं कि
इसको हम कैच नहीं कर सकते या अल्फाज में इसको घेर नहीं सकते। तो उनको मैंने डाउन टू अर्थ देखा हमेशा, और स्टाफ के साथ, ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। वालदा मेरी प्रोफेसर हैं और अब तो रिटायर्ड हो गई हैं, और वालिद साहब को अल्लाह बख्शे वो पाकिस्तान टेलीविज़न में कंट्रोलर थे। अच्छा। तो डिफरेंट स्टेशंस पे मुसाफरी बड़ी की, ज़िंदगी में मुसाफरी ने बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। और साथ में माँ बाप की इस चीज़ को देखना, या दो रास्ते होते हैं औलाद के पास, या तो वो बिफर जाती है कि अच्छा माँ बाप तो मुझे तवज्जो ही नहीं दे रहे, यही बात, और या वो चीज़ वो अपना लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही। तो ये अल्लाह का करम था मुझ पे कि मैंने उसका पॉजिटिव पहलू देखा कि शायद इंसान वाकई इसी चीज़ के लिए दुनिया में आया है। जो बेवा ख़वातीन होती हैं उनकी कैसे आप काउंसलिंग करते हैं या हेल्प करते हैं, क्या सिस्टम है? देखिए, मैं तो पहले यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरा, आपका और अल्लाह का मामला है, जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट बनाना। तो उसके बाद हमारे माशरे में इस चीज़ की बड़ी कमी है कि किसी को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, हकीकत को सुनना पसंद नहीं करते लोग। तो ये चीज़ मुझे, अगर सोसाइटी में थोड़ी सी मेरी, अगर कोई मुझे जानता है कोई, तो उसका मेन एक्सपेक्ट यही है कि मैं सुनता हूँ दूसरे को, पूरा मौका देता हूँ कि वो अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दे, उसके अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। हम किसी को भी मदद तब तक नहीं कर सकते प्रॉपरली जब तक हम उसका दर्द सही तरीके से न जान पाएं, और वो उसको सुन के ही हमें उसके सामने आएगा। उन बेवाओं को सुनना, उनके मसाइल क्या हैं। ठीक है, नज़र आता है कि खामन चला गया, बच्चे हैं, ये तो कॉमन चीज़ है ना, सब देखते हैं। उसके बाद वो फेस क्या कर रही है, आया अपने ससुरालियों में कोई ऐसा दुख फेस कर रही है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के ब्रॉटअप के हवाले से माएँ अक्सर परेशान रहती हैं। इस तरह की चीज़ें जब सामने आई तो फिर उनके बच्चों की तरबियत, उनके एजुकेशन, इस पे काम करना शुरू किया। अच्छा। तो उसके अलावा जो है ना, आप मिसाल के तौर पे कूड़ा टाइप हो गया, ये इस तरह के जो उनको आप जो है ना वो दोबारा इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। कोई आपने पिछली दफ़ा बताया था कि हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुँचा और ये कैसे आपने शुरू किया? ये भी ऐसे शुरू हुआ कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं कहूँगा ये अल्लाह का करम है कि मुझे किसी भी काम में कभी कोई कबाहत महसूस नहीं हुई कि ये छोटा काम है। तो जिस स्कूल की मैंने आपको बात की, अल फिरदौस वेलफेयर एसोसिएशन एंड कम्युनिटी स्कूल, वहाँ पे जर्मन एम्बेसी से ना एक खातून आती थी, वीज़ा सेक्शन की वो हेड थी, मोहतरमा सलमा। अच्छा। जो कि पाकिस्तान की टॉप ट्रेनर जो हैं, शिरीन नकवी, बड़ा नाम है उनका, उनकी बहन है। तो वो हर हफ्ते वाले दिन आके 1 घंटा 10-15 बच्चों को लेके, तो उस जिस इलाके में वो स्कूल है 17 मील, वहाँ पे वो सफाई करती थी। नालियों से भी कचरा निकाल रहे हैं। अच्छा। गलियों की भी सफाई कर रहे हैं। फिर वो उस कचरे को सेग्रीगेट करती थी। फिर उनको ये फ़िक्र होती थी कि अब ये कहाँ जाएगा। वो अपनी गाड़ी में रख के उसको बिन्स में थ्रो करती थी जहाँ थ्रो करनी होती हैं, या ऐसी चीज़ें जो रीयूज़ हो सकती हैं उनको रीयूज़ करती थी। पैनाफ्लेक्स हो गए, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, इस तरह का। इसी तरह पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम हमीदुल्लाह साहब, IRRC के नाम से वो एक इदारा चला रहे हैं, और उनकी पहचान, उनकी एक किताब बनी कचरे में जन्म। अच्छा। और उन्होंने इसी तरह गरीब बच्चों को पढ़ा के शुरू किया था ये काम। और वो कहते थे कि आप लोगों के घर में जो रोटी ज़ाया होती है ना, सूखी रोटी, वो आप लाया करें, मैं उसके एवज़ आपको पढ़ाऊँगा। सही। और फिर उन्होंने वो चीज़ कन्वर्ट हुई कचरे में। अब पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, बल्कि यकीनी तौर पे वो वाहिद इंसान हैं जो कचरे को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे खाद बना रहे हैं। अच्छा। उनका ये प्रोजेक्ट था कि वो चाहते थे स्कूल्स में बच्चों को हम ये अवेयरनेस दें, और इसमें हमारे साथ स्कूल की टीम्स जो हैं वो कोऑपरेशन करें, और घरों में जो कचरा ज़ाया होता है या वो फेंक देते हैं, वो गलियों मोहल्लों की जीनत बन जाता है, तो वो कचरा बच्चे स्कूल लेके आया करें और उस पे बच्चों को कोई अप्रिसिएशन दी जाए। तो माशाल्लाह उनके तो काफ़ी प्लांट्स चल रहे हैं, खाद बन रही है, रीयूज़ हो रहा है। अच्छा। तो इधर ये जो बाराकऊ के करीब मैंने सुना था लगाने का प्रोग्राम है कुछ? हाँ बिल्कुल, बाराकऊ में भी तकरीबन हमने 700 घरों से मैंने ख़ुद टीम के साथ जाके तो हमने कचरा इकट्ठा किया, सेग्रीगेट किया, और स्टडी शुरू की कि यहाँ किस नौइयत का कचरा है, लोगों की जहनियत कैसी है, वो क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। जी जी। तो और ये बेसिकली HEC का एक प्रोजेक्ट था जिसको डॉक्टर आबदा और डॉक्टर इमरान जो हैं वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट है ये। और साथ ही उनके साथ कोलैबोरेशन में हमीदुल्लाह साहब हैं।
तो स्टडी हमने कर ली और उसके बाद हमीदुल्लाह साहब का जो प्लान था वहाँ पे 6 कनाल की ज़मीन पे तकरीबन प्लांट बनाना था रिसाइकलिंग का। तो वो गवर्नमेंट की कुछ आपको पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, पेपर वर्क इतना लेंथी होता है, तो स्टिल वो पेपर वर्क ही चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द वो इंशाल्लाह कवर अप होगा। अच्छा, अभी हाशिम साहब, अभी आप मतलब क्या करने जा रहे हैं? मतलब क्योंकि ऐसा कोई ख़ास बात है जो आप करना जा रहे हैं? देखें, इस वक्त तो सबसे अहम चीज़ जो है मेरे लिए वो बच्चे जो मुंसलिक हैं मुझसे, चाहे वो मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं बेवाएँ उनकी हैं, या वो बच्चे जिनको मैंने उनकी स्कूल लाइफ में अडॉप्ट किया, उन बच्चों की कामयाबी के लिए कुछ करना है। और मैं कामयाबी को सिर्फ स्कूल की तालीम उसके बाद नौकरी में नहीं देखता। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि बल्कि अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र है इस चीज़ का कि 90% रिस्क जो है वो अल्लाह ने तिजारत में रखा है, कारोबार में रखा है। 10% रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने नौकरी में रखा है, ग़ुलामी में रखा है। नौकरी दरअसल ग़ुलामी है जी, बिल्कुल। और कहते हैं कि जो बंदा कारोबार करता है उसका अल्लाह पे यकीन होता है। वो बंदा कारोबार कर ही नहीं सकता जिसका गुमान अच्छा हो। बिल्कुल। तो उन बच्चों की कामयाबी एक तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि उनमें कोई एक बच्चा भी अगर कामयाब हो जाए और वो इस चेन को चलाना शुरू कर दे, ट्रेनिंग शुरू कर दे, तो मेरी ज़िंदगी की कामयाबी होगी। मैसेज क्या देंगे अपने देखने वालों को? हाशिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि माजी करीब के अंदर जो सैलाब आया था उसके अंदर आपने कितनी लोगों की हेल्प की है? जी, मेरे ख़्याल में ये 2022 के सैलाब की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अब तक की बड़ी नौइयत का सैलाब था और काफ़ी तबाहकारियाँ हुई। मैं घर से निकला था सिर्फ 20,000 रुपये लेकर। अच्छा। और उसके बाद मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं जो उम्र में तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन दोस्त मैं इसलिए कहता हूँ कि दोस्त के रिश्ते के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। तो उन सब की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में कोई 8 मिलियन तक का बजट जो था वो सर्व हुआ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। अच्छा। जिसमें मैंने सवात, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, इन इलाकों में फ्लड रिलीफ का काम किया। अच्छा। राशन टेंट्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़िला जो है तो उन काफ़िलों में था जो सबसे पहले रिलीफ के लिए पहुँचे, गवर्नमेंट से भी पहले पहुँचे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो सोशल प्लेटफार्म से जो ना लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, वो ऐसे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना उनको अच्छा नहीं समझते, उनकी आँखों में वो चुभते हैं, वो चीज़ें जो है ना वो टांगें खींचते हैं, बाज़ का थ्रेट भी होता है, मतलब तो आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल। देखिए, मेरी हैसियत तो एक समाजी कारकुन की है और मेरे ख़्याल में ही एक स्टार की जिस तरह की होती है कि भाई उसकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो वैसे होनी नहीं चाहिए। सामाजिक कारकुन एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से एक आम इंसान होता है जो लोगों की मदद करता है। मेरे इस काम में जो मेरे लिए मुश्किल बनी वो मेरी एज बनी कि मेरी एज है वो शायद कम है। इस उम्र में लोग बहुत कम सोशल वर्क करते हैं, तो उस हवाले से रूमर्स जो बनते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा सामना उन बातों का करना पड़ा जो आपके बारे में सोसाइटी में और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग जो है ना वो इस तरह की बातों पे यकीन कर लेते हैं, सुनी सुनाई पे चले जाते हैं, तहकीक नहीं करते, हकीकत सुनना पसंद नहीं करते और किसी को भी किसी के साथ जोड़ देते हैं, किसी के रिश्ते को पामाल कर देते हैं। किसी लड़के लड़की का बैठना वो सिर्फ ये नहीं है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, वो बहन भी हो सकती है, उस पे उसके सर पे हाथ रखने वाला भी हो सकता है। तो ये चीज़ें इंसान को बड़ा अंदर तक नुकसान पहुंचाती हैं। ये मेरे लिए अब तक मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे छोटी एज में स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। फिर अपने आप को ये कहकर तसल्ली देता हूँ कि तो मेरा और अल्लाह का मामला है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने ज़िंदगियाँ भी तबाह कर दी हैं लोगों की ज़िंदगी में बहुत से नुकसानात इन बातों की वजह से हुए हैं, सुनी सुनाई की वजह से हुए हैं। इसके अलावा जब आप किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक ताकतवर इन्वॉल्व होता है और आपने उससे किसी को छुटकारा दिलाना होता है या इंसाफ दिलाना होता है, वहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। 2 बार फायर भी हुए। अच्छा। जिस मैंने आपको इससे पहले बताया कि मर्डर अटेम्प्ट हुए, जिसकी वजह से मुझे अपना ऑफिस बंद करना पड़ा। अच्छा। थ्रेट्स तो बड़ी आम सी बात हो गई है मेरे लिए, वो तो आती रहती हैं।
तो इन चीज़ों का तो सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरा नहीं, डटा हुआ हूँ। चलें, ये आपके चैनल की तवस्सुत से जो दिल में एक बात थी उसको मैं आज ज़ुबान पे ले ही आता हूँ। काफ़ी प्लेटफॉर्म पे मैंने इस चीज़ का जिक्र किया भी है, लेकिन अगर हम आज भटके हुए हैं और हमारे मुल्क का जो हाल बना हुआ है, तो हम लोग अपनी उस एक आदत से बाज नहीं आए जो कि इल्ज़ाम तराशी है। हम ब्लेम गेम बहुत बड़ी खेलते हैं, उसने ये किया, इसने ये किया। हम अपने गिरबान में नहीं झांकते कि हमने क्या किया, हम इस माशरे की बेहतरी में अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं। और अगर इस माशरे में कुछ कमियां हैं, कोताहियां हैं, या अगर बिगाड़ की तरफ जा रहा है, तो उसमें हमारा भी हाथ है। हम ख़ुद को उससे बिल्कुल बालातर समझते हैं और दूसरों को इल्ज़ाम तराशी करते हैं। तो अपने आप को पहचानें, उस खालिक की तरफ देखें जिसने आपको पैदा किया और उस ज़िंदगी के मकसद उसने क्या दिया। अल्लाह ताला ने राज़िक वो है, उसने रिज़्क देना है। मेहनत आपके ज़िम्मे लिखी है। आजकल हम लोग मेहनत भी नहीं करते। वो नौजवान जो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े शॉर्टकट्स हैं, इतना पैसा आप इन्वेस्ट करें आपको ये मिल जाएगा। सर, आप जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कभी भी हलाल रिस्क नहीं मिल सकता, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे जनाब मोहम्मद हाशिम खान साहब। इनका कहना यह है कि मुझे बचपन से ही कोई ऐसी चीज़ें मिली वालिदैन की तरफ से, उनको मैंने देखा तो उनको मैंने गरीबों, बेवाओं और यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखते देखा, उनकी मदद करते देखा, और यही चीज़ मेरे अंदर भी पाई गई। स्टूडेंट से शुरू किया और उसके बाद जो बेवाज हैं उनकी मैंने काउंसलिंग की और हर तरह का जहाँ तक हो सकता था मैंने हेल्प की। और इसके अलावा इनका कहना यह है कि जो लोग शॉर्टकट की तरफ आ रहे हैं उनको चाहिए कि मेहनत करें, क्योंकि असल चीज़, असल जो राज है वो मेहनत के अंदर जो है ना वो छुपा हुआ है। इनका कहना यह है कि जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी ऐसे स्टेप उठाने चाहिए। एक हाशिम खान व जो दीगर लोग ये काम कर रहे हैं वो ही काफ़ी नहीं है। आप लोग भी अगर मुखय्यर हैं, जो मुखय्यर हजरात सुन रहे हैं हमें, उनको भी चाहिए कि लोगों की ऐसे हेल्प करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।